हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो ये है विसर्जन वाले दिन का ब्लॉग। तो हमारे गणपति पापा जा रहे हैं यार। इतना बुरा लग रहा था ना, अपने गणपति पापा ऐसे जा रहे हैं यार, बहुत बेकार लग रहा था। तो मैंने और बेटे ने मिलकर गणपति पापा को हाथ में उठा लिया है और हमारे गणपति पापा अब जा रहे हैं। यार बहुत बेकार लग रहा था ये टाइम पे, बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत रोना आ रहा था। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, पर कोई बात नहीं कि ये भी था कि कोई बात नहीं, गणपति पप्पा भी जा रहे हैं, फिर अगली साल जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो बस कोई नहीं, अगली साल फिर आएंगे हमारे गणपति पप्पा। तो बेटे ने गणपति पप्पा को हाथ में उठा के लेके आए और फिर गाड़ी की डिग्गी में यहाँ पे रख दिए, क्योंकि ऐसे पूरे में भी हम घुमाएंगे, फिर डांस वांस करके जाएंगे तो हाथ में ज़्यादा देर नहीं पकड़ सकते ना गणपति पप्पा, इसलिए फिर यहाँ इसमें रख दिए हैं गणपति पप्पा। और ये जो पूरे से सब सामान गणपति पप्पा के चेहरे पे आ रखा था, तो ये सब हटाया गणपति पप्पा का। और अपने गणपति पप्पा को लास्ट टाइम मत्था टेक रही हूँ, अच्छे से उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हाँ, कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया गणपति पप्पा तो मुझे माफ़ कर देना, बस अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना गणपति पप्पा, ऐसे बोल रही थी, ताकि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें गणपति पप्पा। तो बस गणपति पप्पा को हमने गाड़ी में रख दिया। उसके बाद बस बच्चों का, मेरी बहन आई हुई थी वो, और जो सब आस पड़ोस के थे, सब लोगों का डांस शुरू हो गया। एकदम ढोल पे ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं सब, बहुत ज़्यादा डांस किया, कोई लिमिट ही नहीं थी डांस की। गणपति बप्पा को विसर्जन करने के बाद भी बहुत डांस किया, उससे पहले भी बहुत ज़्यादा डांस किया, मतलब 5-6 घंटे से ऊपर हो गया था। कंफर्म इतना ही टाइम कुछ हुआ था, 5-6 घंटे से ऊपर ही डांस करते रहे हैं, नॉन स्टॉप डांस किया है ढोल पे। ढोल वाले भैया भी इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना अच्छा बजाया ढोल, मज़ा आ गया था बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा सा वीडियो ये लेट आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर अब जो जितना होगा मैं कोशिश करूँगी अपनी सारी वीडियोस जो मेरी पेंडिंग हैं, लेट हो गई, मैं सब कुछ आपको अपलोड करूँ अच्छे से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो, डांस के साथ साथ अब हम थोड़ी सी होली खेलेंगे। गणपति बप्पा विसर्जन में होली खेलना तो भाई मस्ट है, कलर्स के साथ तो होली खेलने में मज़ा आता है। तो सबको अच्छे से होली का कलर लगाया, सब के साथ होली खेला। और मैं तो पूरी से भूत ही बन गई थी, मैं क्या सभी लोग भूत बन गए थे, देखना पूरे से चेहरे पे पिंक पिंक हो रखा था, कलरफुल हो रखी थी मैं तो बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं, पूरी ऐसे कॉलोनी में हमारे घुमाएंगे और फिर ड्रम में, हमने अपना ड्रम रख लिया था, उसी में विसर्जन कर देंगे हम, क्योंकि बाहर ले जाना मुश्किल होता है, कि अपने घर में हम वहीं पे विसर्जन कर देते हैं गणपति बप्पा। तो मेरे साथ जो मेरे पड़ोस में थी, उन्होंने भी गणपति बप्पा रखे थे, तो हम दोनों लोग साथ में ही विसर्जन करते। तो हमारे घर से निकल के अब उनके घर पे जाएंगे, तो जो उनके गणपति बप्पा थे वो भी हम गाड़ी में ही रखेंगे, दोनों गणपति बप्पाओं को साथ करेंगे। और फिर पूरी कॉलोनी में हम अच्छे से घूमेंगे, डांस करेंगे हम सब लोग मिल के, और फिर अपने गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे। तो आप देखिए, अब यहाँ पे ये उन भैया हैं जो गणपति बप्पा लेके आ गए, गाड़ी में अच्छे से रख रहे हैं। और सब देखिए आप, कितने प्यारे प्यारे गणपति बप्पा है ना हमारे, है ना। तो बस अभी गणपति बप्पा के साथ कुछ टाइम ही और है, फिर गणपति बप्पा अपने घर चले जाएंगे, फिर अगली साल हमारे यहाँ आएंगे। कोई बात नहीं, पर जितना टाइम भी हम लोग गणपति बप्पा के साथ बिताया ना, इतने अच्छे से गए वो 10 दिन, इतने खुशी, इतने मतलब पॉजिटिव वाइब एक इतनी आ गई थी घर में, बहुत ज़्यादा। गणपति बप्पा जाते समय भी इतनी पॉजिटिव वाइब दे के जाते हैं ना सबको, कि बस सब खुश रहें, इतने अच्छी पॉजिटिव वाइब देते हैं गणपति बप्पा। तो मज़ा आ गया गणपति बप्पा के टाइम में, बहुत ज़्यादा रहा। तो अब हम लोग चलते हैं, गणपति बप्पा को अपने गाड़ी में रख लिए हमने दोनों गणपति बप्पा। अब हम चलते हैं, आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा। बस एक थोड़ी सी कमी हो गई थी, बच्चों की बहुत कमी थी, क्योंकि बच्चे नहीं आ पाए थे, बहुत सारे थोड़े से थे जो छोटे बच्चे थे, जो स्कूल में इनके पेपर्स नहीं चले थे, तो वो रुक गए थे घरों में, उन्होंने छुट्टी मार लिया था, और वो गणपति विसर्जन में हम लोग के साथ थे, क्योंकि सब बच्चों के ना उस दिन पेपर था, तो इसलिए बच्चे सारे स्कूल गए हुए थे और वो आ ही नहीं पा रहे थे। पर विसर्जन होने
के टाइम तक 12 साढ़े 12 बजे तक छुट्टी हो गई थी, पेपर हो गया था, तो सब बच्चे तब आके शामिल हो पाए, वो भी स्कूल ड्रेस में ही वो शामिल हो गए विसर्जन में। हमने कहा कोई बात नहीं, हो तो गए ना शामिल, बस उनकी थोड़ी सी कमी थी, बच्चे होते हैं तो और मज़ा आता है, अच्छे से बहुत इन्जॉय करते हैं सारे बच्चे मिल के। तो बस अब हम गणपति बप्पा अपने लेके चल रहे हैं, मस्त डांस करते हुए, सब बच्चे सब लोग इतने खुश हैं, इतने ज़्यादा मज़े हैं। और यहाँ पे देखो अपना एकदम डांस चल रहा है, कुछ भी डांस कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस डांस किए जा रहे हैं, बस करते जाओ, पैर थक जाए कुछ हो जाए नहीं करना है, क्योंकि एक दिन ही का तो टाइम है डांस करना, फिर अगले दिन से तो वही दिनचर्या शुरू, वही काम, वही स्कूल जाएंगे बच्चे, उनका काम ये सब देखना, घर का सब, वही बस लाइफ शुरू हो जाएगी दोबारा। तो ये जो एक दिन मिला है तो उसमें खूब जोश से डांस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो बस वही सब कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ना हम गणपति बप्पा पूरे से कॉलोनी में घुमा के लेके आ गए हैं। फिर हमने, और यहाँ पे देखो टेबल एबल बाहर रख रहे, और यहाँ पे हमने पटाखे भी फोड़े यार, पिछले साल के दिवाली के पटाखे रखे हुए थे कुछ, तो हमने वो निकाले। और यहाँ पे देखो बच्चे ना पटाखे फोड़ने में लग गए एकदम मज़े से, उन्होंने बच्चों ने इधर पटाखे फोड़ रहे, इधर से साथ ही साथ हमने विसर्जन की जो तैयारी थी ना वो भी करने लगे थे। आपको चलिए दिखाते हैं विसर्जन में क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल लगा लिया और गणपति बप्पा जी को उठा के टेबल पे ही रख लिया हमने अच्छे से। वहाँ पे पहले गणपति बप्पा की आरती करेंगे, उनसे अच्छे से बाय बोलेंगे, तब फिर आगे करेंगे विसर्जन। तो ये गणपति बप्पा की लास्ट आरती जो मैं कर रही हूँ ना, इतना अंदर से ऐसा रोना आ रहा था, तो आंसू भी निकल आए थे बहुत ज़्यादा, कि अब अगली साल गणपति बप्पा की ये सेवा करने का हमें मौका मिलेगा बहुत ज़्यादा यार। मतलब आने की खुशी तो होती है पर जाने का दुख भी बहुत होता है, मन करता है कि ये टाइम जाने वाला आए ही ना, ये जो चल रहा है ना यही चलता रहे, बहुत ज़्यादा यार। मतलब उस टाइम पे जो फीलिंग थी ना मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा बेकार लग रहा था मेरे को। फिर कोई नहीं, फिर हम सब लोगों ने गणपति बप्पा को कलर लगाया, टीका किया, उनसे की आरती की अच्छे से, उनसे माथा टेका, और गणपति बप्पा के कान में अपनी अपनी इच्छाएं बोली कि हम ये हो जाए वो हो जाए, सब लोगों ने बोला अच्छे से। और फिर सब लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, अच्छे से करा हमने गणपति बप्पा की आरती पूजा सब। उन्हें खूब सारा थैंक यू किया कि आपने इतनी सारी खुशियाँ दी हमें, और उनको बोला कि अगली साल जल्दी हमारे घर में आइए, हर साल आइए, जब जितना हम कर सकते हैं हमने आपका किया, अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा गणपति बप्पा। बस सब लोगों ने आशीर्वाद लिया गणपति बप्पा से, खूब सारा आशीर्वाद लिया। और गणपति बप्पा हमारे इतने अच्छे ना, सबको खूब सारा आशीर्वाद देते, खूब सारी खुशियाँ देते हैं, और गणपति बप्पा हमारे हैं ही अच्छे। तो बस गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया हमने सब ने मिल के अच्छे से। और फिर अब गणपति बप्पा का टाइम आ गया है गणपति बप्पा को विदाई देने का, और उनको अगली साल अपने घर बुलाने का कि हाँ गणपति बप्पा अगली साल ज़रूर आइए हमारे घर। बस अब गणपति बप्पा से एक लास्ट टाइम ये उनके दर्शन कर रहे हैं हम सब लोग, और फिर गणपति बप्पा का विसर्जन हो जाएगा। यार अब ये घड़ी आ गया, गणपति बप्पा जी का विसर्जन करने जा रहे हैं हम। तो बेटे ने गणपति बप्पा जी को हाथ में उठा लिया है, और हम ये जो ड्रम है ना, इसी ड्रम में हम 2-3 साल से भी विसर्जन करते हुए आ रहे हैं। तो अब इसी में हम गणपति बप्पा जी का विसर्जन करेंगे अच्छे से। तो कमेंट करके बोलिए गणपति बप्पा मोरया, अगली बरस जल्दी आना। तो बस हमारा गणपति बप्पा जी का विसर्जन हो गया। उसके बाद ना हम थोड़ी सी होली खेल लेते हैं, विसर्जन करते हैं गणपति बप्पा को, उसके बाद थोड़ी सी होली खेलें। जैसे ड्रम भरा था ना पानी का, उसी से पूरे में सब में वैसे पानी फेंकने लगते हैं। देखो कैसे हम पूरा पानी कर दिया था हमने उतनी जगह पे, पूरे से गीला सा हो गया था। बहुत होली खेली हमने, उसके बाद तो पूरे ऐसे गीले हो गए थे हम पूरा पानी से, बहुत ज़्यादा। और बहुत होली भी खेली, कलर वाली होली, पानी वाली होली, सब खेला बहुत मज़े से, बहुत अच्छा करा, बहुत मज़ा आया यार। सच में हर साल ऐसे ही होता है, हर साल इतने अच्छे से धूमधाम से विसर्जन करते हैं गणपति बप्पा का, ऐसे खूब मज़े आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार ये सब। तो आप देख सकते हो हमने कितनी ज़्यादा होली खेली, बच्चे तो इतने खुश हो रहे थे, पकड़ पकड़ के बोले थे आंटी मेरे पे डालो मेरे पे डालो। बच्चे तो संग में खेल रहे थे, उनकी मम्मियाँ तो उससे भी ज़्यादा होली खेल रही थी। तो हमने ऐसे बहुत ज़्यादा होली खेली, बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो सब होता है ना, तो मज़ा आता है। तो यही कुछ टाइम होता है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, नहीं तो कोई पता नहीं चलता कौन किधर चला जाता है, कोई रहता है लाइफ में, नहीं रहता। तो जो लाइफ है उसी में मज़े करो, एंजॉय करो, यही लाइफ है और कुछ नहीं उसके अलावा। तो बस हमने एंजॉय करा,
चीज़ों को, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से खेली। आप देख ही सकते हो हमारी खुशी हमारे चेहरों पे कितनी ज़्यादा है। उसके बाद विसर्जन होने के बाद फिर से हमने ढोल वाले, अब यहाँ पे मेरी बहन ने ढोल पकड़ लिया, बोला मैं बजाऊंगी फर्स्ट टाइम। उसने बजाया ढोल और हम सब लोगों ने बहुत सारा डांस किया। और फिर उसके बाद ढोल वाले भैया को ढोल दे दिया और फिर तो हमने क्या डांस करा। उसके बाद इतना ज़्यादा डांस, इतना ज़्यादा बहुत डांस किया। और आप मेरी शक्ल देख ही सकते हो, मैं भूत बन चुकी हूँ पूरी कलर से। एक तो कलर लग गया था, ऊपर से फिर वो पानी डला ऊपर, तो वो कलर पूरा ऐसा चिपक गया था। उसको मैं छुटा भी रही थी ना, तो भी वो छुट ही नहीं रहा था। इतनी मुश्किल से वो कलर निकला है मेरे चेहरे से, बहुत ज़्यादा। और सब कलरफुल हो रखे थे, किसी के चेहरे समझ नहीं आ रहे थे आधे से ज़्यादा। कुछ कुछ के समझ आ रहे होंगे, जो बच गए कलर से उन्होंने एकदम साफ़ कर लिया है। नहीं तो जिसके कलर लगा फिर वो ऊपर से पानी गिर गया तो वो कलर ऐसे चिपक गया था, वो निकल ही नहीं रहा था किसी का भी। उसको इतना रगड़ना पड़ा, छुटाना पड़ा, फिर भी नहीं छूट रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल से छूटा। पर हमने कहा कोई नहीं, कलर लगे कुछ हो भी, इन्जॉय करना चाहिए। तो आप देख सकते हो इतना इन्जॉय किया, इतना ज़्यादा। पर पैरों में भी उसके बाद इतना दर्द हुआ, उसके बाद तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई, कोई बता नहीं सकती आपको। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी उसके बाद हम लोगों की, क्योंकि इतना टाइम से मतलब इतना काम हो जाता है, फिर डांस वांस से तो इतने पैर ऐसे सूज गए। हम लोग तो डांस करे थे, उसके बाद तो फिर मेरे बेटा है, बोले हटो मैं करूँगा भाई। वो और उसके दोस्तों ने इतना डांस किया बहुत ज़्यादा। अब वो ढोल वाले भैया को बोलता जितनी स्पीड हो पाए उतनी स्पीड बजाओ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है डांस करने में, आप बजाओ। मेरे बेटे को बहुत पसंद है सर ढोल पे डांस करना, तो उसने तो इतना डांस किया एकदम खुल के। बोला भैया बजाओ, आज तो डांस करने दो। बहुत डांस किया उसने, उसके दोस्तों ने। और फिर उनको साइड हटा के हम फिर से डांस करना शुरू हो जाते हैं। वो चले गए, हम फिर से शुरू अपना डांस करना। डांस में कोई कमी नहीं रखी। ढोल वाले भैया को इतना परेशान किया कि भैया यार कैसा ढोल बजा रहे हो, ऐसा ढोल बजाओ ना, ऐसे बजाओ ना, ये बजाओ ना ट्विन, ये बजाओ ना। तो भैया को हमने इतना परेशान कर दिया था, पर वो भैया भी इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा जैसा आप बताओ भाई हम वैसा बजाएंगे। फिर यहाँ पे मेरी बहन और बेटी ने ढोल ले लिया था, बोला भैया मुझे दे दो, मैं बजाऊंगी, आप रेस्ट करो। तो ये दोनों बजाने रहे थे और इनको बजाना भी नहीं आ रहा था, ऐसे डम 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 कर रहे थे। फिर यहाँ पे मेरी बहन ढोल बजाने लगी थी और यहाँ पे ये दोनों डांस, ये मेरी बेटी और दीदी जो है वो डांस करने लगी। इन्हें भी डांस नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ, ऐसे डम डम ढोल पे कुछ भी करे जा रही थी ये। और इनके बाद ना मैंने ढोल ले लिया था, फिर मैंने ढोल बजाया, मेरी बेटी और बहन ने दोनों ने डांस किया। मुझे भी ढोल बजाना नहीं आता है। मैंने भैया से पूछा भैया कैसे बजाते हो, उन्होंने ऐसे बताया, तो मैं एक हाथ रुक जाए मेरा तो दूसरा चले, इतनी दिक्कत हो रही, पर डम डम करके बजा लिया और इन्होंने दोनों ने डांस भी कर लिया। तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नए हो तो चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करिए गणपति बप्पा मोरया। और सॉरी थोड़ा वीडियोस लेट आ रहे थे उसके लिए, पर अब सही आएंगे वीडियो, तो लाइक करें चैनल को।